हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे विद सॉल्यूशन। गुड इवनिंग, कहाँ हो सब? जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। राइट, एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर 4.2। सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड आपको नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको 1 to 5 क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, बनाना है। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक्स टूल टेक्निक समझा रहा हूँ, आप इन सब बातों को ध्यान दो। विशेष रूप से सभी बच्चे ये आते हैं, कैसे समझेंगे, क्या करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, ठीक है, बिना एक्सपेंशन किए। गौरव गुड इवनिंग। तो बिना एक्सपेंशन किए ये सवाल बनाना है। तो जो 6 हमने पढ़ाए, 6 तरह का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाया, वो सभी बच्चे याद किए होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 जल्दी जल्दी से मैं 2 मिनट में उसको बोल देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ाया था कि रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी, फिर से आप समझ लीजिए, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपका इक्वल हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 सभी बच्चे निकालिए, समझो बात को, जो पीछे हमने पढ़ाया उसका ध्यान कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया, यह भी बात सबको समझाया। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या पढ़ाया हुआ देखो। प्रॉपर्टी नंबर 1 रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर आपको क्या करते हैं कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो, 2 रो 2, साइन बदल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कोई भी 2 रो 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 को ध्यान से कीजिए कि अगर कोई भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी रो को या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है, वह भी उतना से। जैसे अगर हम किसी रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने आपको यह भी पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम में कोई 2 नंबर का या टर्म का सम हो तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में उसको लिख सकते हैं, इसके बारे में बताया। कोई भी 2 रो 2 कॉलम को हम ऐड करें या माइनस करें या कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस करें से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट। ये 6 जो हमने आपको मंत्र दिए, ये 6 मंत्र आपको याद होना चाहिए। अगर ये 6 मंत्र आपको याद होता है तो आपको कठिनाई कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये 6 पॉइंट हमने समझाया था। अब 1 से 5 में पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हम प्रोसीडिंग कैसे करेंगे यह समझते हैं। गौरव आ रहा है समझ में? पहली बात है, रिस्ट्रिक्शन दिया है, ये प्रूव करना है आपको कि इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर होगा। हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बिना एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करोगे 0 आ जाएगा। तो 0 किस प्रॉपर्टी में होता है, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा याद कीजिए। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम यदि इक्वल हो जाए जी तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, तो आपको 2 रो और 2 कॉलम को इक्वल बनाना है, हर हालत में बनाना है। अगर 2 रो और 2 कॉलम को अगर आप इक्वल बना दो तो काम आपका हो गया। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर देखो हम कितने ढंग से बना सकते हैं, ठीक है। नित्या हेलो, ये जो 6 प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए सभी बच्चे, फिर से समझा रहा हूँ।
कि यहाँ पर प्रूव करना है 0, 1 से 5 नंबर सवाल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 0 कब होता है? जब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, तब इसका मतलब है कि वो 0 हो जाएगा। तो देखो, हम 2-3 ढंग से सवाल को बना सकते हैं, कितने ही ढंग से। यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ भी देखो ए बी सी है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो चलो LHS से चलते हैं। LHS में ऑपरेशन कीजिए, C3 माइनस C2। क्या करें? C3 से C2 को हम माइनस कर दें। तो C3 से अगर C2 को तुम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? C3 से C2 को माइनस करके लिखना किस में है? C3 में लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को यदि हम ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या होगा कि इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर डिटर्मिनेंट ही हो गया ये। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया? एक्स वाई जेड ए बी सी, केवल C3 पर इफेक्ट होगा। तो इससे इसको माइनस करोगे तो क्या हो गया? एक्स वाई और जेड। अब देखो, सिंस इसका वैल्यू 0 होगा, क्यों? सिंस C1 बराबर C3। कोई भी 2 रो और 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो बिना एक्सपेंड किए आपको करना है इसका वैल्यू 0। समझ गए? नित्या, तेरा भी CBSE बोर्ड ही है बेटा? यस या नो में जवाब दीजिए। एक तरीका ये हुआ। देखिए, मैं ऑल्टरनेटिव बनाता हूं, और क्या दिमाग में सोच सकता है? हाँ, कॉमन लाके। कॉमन कैसे एक्स वाई जेड को लाओगे बेटा? कोई एक रो में कॉमन होगा, या कोई एक रो में, अगर कोई एक रो में कोई एलिमेंट होगा तभी कॉमन होगा। अगर फर्स्ट रो में एक्स होता तो एक्स कॉमन निकलता। आप एक्स वाई जेड कॉमन लेके भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपको 2 रो 2 कॉलम को इक्वल बनाना है। देखिए, और अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये है। और क्या क्या दिमाग में आ सकता है? ये है C1 C2, इससे इसको जोड़ दो। या यहां लिखिए फ्रॉम। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, फ्रॉम C1 प्लस C2। C1 को C2 से ऐड करके कहाँ लिखते हैं? C1 में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम वैल्यू होगा। क्योंकि किसी भी रो या कॉलम प्रॉपर्टीज को याद कीजिए बेटा, x प्लस ए वाई प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। आप C2 में भी ये काम कर सकते हो, देख लो। सेन C1 बराबर C3, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो नित्या गौरव आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करोगे। ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट करेंगे तो हम एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, ठीक है। एक और भी चैनल है हमारा, शंकर सर मैथ्स क्लासेस, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। उस पर हमने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में क्या है कि प्लेलिस्ट में हमने सारे जगह एक साथ रख दिए हैं, तो आपको जब भी कभी खोजोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में वो सब को हमने अरेंज कर दिया है। कौन सा चैनल है? शंकर सर मैथ्स क्लासेस। आप ये भी कर लो सब्सक्राइब। वहाँ पर सारा क्या है कि वीडियो मेरा बना हुआ है प्लेलिस्ट में, और वह क्या है, हायरार्की ऑर्डर में, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ आप उसको देखते जाओगे, वहाँ पर सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। समझ गए बात सब? ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
डिटर्मिनांट ये दिया हुआ LHS, ये भी जीरो करना है। कोई भी एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो ये तो बड़ी आसान है, ये तो बच्चों का खेल है आपके लिए। ये जीरो प्रूव करना है, LHS लिया हमने। आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, A माइनस B माइनस C और C माइनस A, इसका सम जीरो होता है। सभी बच्चे जानते हो कि A माइनस B माइनस C, तो जोड़ दो। आप कॉलम से भी चल सकते हो, R1 से, फ्रॉम R1 क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो सबको जोड़ोगे तो डिटर्मिनांट क्या होगा, कोई भी रो या कॉलम में एक दूसरे से जोड़ते हैं तो डिटर्मिनांट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, रो में या कॉलम में, किसी एक रो या कॉलम में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के से मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिए। तो ये तीनों को जोड़ोगे जीरो, ये जीरो और ये जीरो। कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाए, मैंने आपको पढ़ाया था, ये जीरो हो गया, सिंस R1 जीरो। तो ईच एलिमेंट अगर जीरो हो गया, कोई भी एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो आंसर इसका क्या होगा, जीरो। ये भी प्रॉपर्टीज आप सीख गए। 3 नंबर आप प्रॉपर्टी देखिए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, सभी सवाल को बनाओगे घर में, राइट। एग्जाम्पल वगैरह आप लोगों ने सॉल्व किया, गौरव, नित्या? इसका वैल्यू भी जीरो। कोई आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको काम करना है। तो 2 3 5 7 8 9, जो सबसे बड़ा है उसको ध्यान दो। देखो कोई न कोई ऑपरेशन यहां पर C1 है, C2 है, C3 है, तो कोई न कोई ऑपरेशन हम करेंगे ये नंबर से इसमें, ताकि कोई भी दो कॉलम या रो इक्वल हो जाए। 7 का आप टेबल जानते हैं, 7 इंटू 9 63 होता है। अगर 63 इसमें हम माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, देख लो। 9 इसमें करो तो 72, फिर 3 आ गया। 9 करो 81, देखो 5 आ गया। तो क्या काम करेंगे, बाय C3 माइनस 9 C2। C3 को आप क्या करो, 9 C2 से आप माइनस कर दीजिए। आप 2 से भी कर सकते हो, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन 7 8 9 आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो जब ट्राई करके देखोगे तो कोई ना कोई काम बन जाएगा। अगर 2 का टेबल करोगे तो 64 1 रिमाइंडर, तो 1 तो किसी में आ नहीं रहा है, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए फिर हम 7 से करके देखते हैं, 8 से करके सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। और जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहले ये जो 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी तो एकदम याद होनी चाहिए, तब उसका आप धांसू उपयोग कर सकते हो, प्रैक्टिस में आप जा सकते हो। अगर ये 6 प्रॉपर्टी आप भूल गए तब फिर आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। तो 6 प्रॉपर्टी पढ़ना है, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सबको बनाना है। एग्जाम्पल में जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, राइट। तो C3 बराबर, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी लूँगा, उसका मैं सवाल आपको बनाऊंगा, एक टेक्निक भी आपको मैं हमको बताना है। तो देखो यह जो ऑपरेशन है केवल C3 के लिए है, C1 और C2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। यहां 9 टाइम कीजिए, 9 इंटू 7, नहीं तो आप इसको कर लो C2 को, पहले C3 लिख लो, साइड में नहीं हो साइड में ऐसे लिखिए, C3 लिख लीजिए, 65 75 दिक्कत हो, और इसको आप क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 60, ये C3 है, ये 9 C2 है, कर लो, ये हो गया 72 और ये हो गया 81। इससे इसको माइनस करना है, लिखना है, तो 2 3 और 5। तो देखो सिंस C1 बराबर C3, C1 और C3 का वैल्यू जीरो, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो।
तो आपको क्या करना है, फिर से समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है कि एक्सपेंशन नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का आपको इस्तेमाल करना है। आ गया सभी बच्चों को ये बात समझ में? नंबर 4, 1 से 5 नंबर सवाल हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम आपको और भी बातें बताएंगे और भी चर्चा करेंगे। फिर 6 to 14 सवाल भी वैसा ही है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इन एक्सरसाइज सो दैट आपको शो करना है वो सॉल्यूशन, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, LHS लीजिए, ये भी 0 करना है। देखो कई तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ए बी प्लस सी है तो ए बी मल्टीप्लाई कर लोगे, ए बी प्लस ए सी ऐसा लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां पर जो दिया हुआ है सवाल, यहां सवाल देखो 4 नंबर, तो ए बी इंटू ए सी हमने कर लिया, इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहां सबके जगह C1 को चेक कीजिए, समझ में आ रहा है दोनों को? C1 को चेक करो, 1 1 1 है। अगर इसको हम कॉलम को इक्वल बना दें तो कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें BC जोड़ दो, इसमें CA जोड़ दो और इसमें AB जोड़ दो, तो ये सभी एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दो, क्या काम करेंगे? C3 बाय C3 प्लस C1, हम C3 को क्या किए? C1 से ऐड कर दिए। तो C3 को C1 से ऐड करोगे तो क्या होगा? डिटर्मिनांट बेटा बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, इससे डिटर्मिनांट का वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो इसका आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। ये बात आ रही है समझ में? वेरी गुड। ये BC C2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया AB AC और BC AB, देखो CA, और ये हो गया CA प्लस BC प्लस AB। अब ध्यान दो, ये तीनों इक्वल है, AB AB AB, देख लो। फिर AC CA वही है CA, फिर बाकी सब मिल रहा है, कॉमन निकाल लो, AB प्लस BC प्लस CA। कॉमन हमेशा किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। मैट्रिक्स में सबसे होता है, लेकिन इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होता है। तो जो कॉन्सेप्ट बताए, देखो अगर मैथ सीखना है तो 3 बातों पर आपको ध्यान देना है। पहले तो जितने पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव को समझिए। दूसरा पार्ट है कि कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कॉन्सेप्ट पर कमांड कीजिए, और जब कॉन्सेप्ट कमांड हो जाए तो फिर उसको आप अप्लाई करके देखिए, और जब आप अप्लाई करोगे तो फिर प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो ये हमारी बात को मानो, तो इतना काम करना हमारे लिए कठिन नहीं है। तो कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 BC CA AB, और भी काम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सॉरी, ये केवल डंडा होगा, वो गलती से लिख दिया हमने मैट्रिक्स का साइन। C1 बराबर C3, तो इसका वैल्यू 0 0 इंटू समथिंग, क्या हो गया 0, यहाँ लिख दो। सिंस C1 बराबर C3, C1 C3 के बराबर है तो 0 आ गया। समझ में आ रहा है दोनों को? नंबर B 5 इंपॉर्टेंट, 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव है आपका B प्लस C, Y प्लस Z। आपको प्रूव क्या करना है, यहां देखिए, ये प्रूव करना है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 इंटू द सिंगल टर्म में लाना है। आसान है, कई तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह तरीका जो है फाइनल है।
लेकिन जो मैं ये तरीका बता रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 1 से 5 तक हम लोग देखते हैं इसमें कैसे कैसे बनेगा। आप क्या कीजिए, इसको a प्लस बी प्लस सी कर दो। करना क्या ऐसे वो देखो, हमको जो प्रूव करना है वहां भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप प्रूव क्या करना है, इतना बराबर प्रूव करना है, ये 2 ABC PQR, ये प्रूव करना। तो अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें तो ऊपर में क्या बनेगा, 2A प्लस बी प्लस सी। ध्यान दो, इसी तरह 2P प्लस ये यहां पर ये बनेगा। अगर हम A प्लस बी प्लस सी में से, ध्यान दो, अगर हम C प्लस ए को माइनस कर दें, इसको ये टर्म, तो C और A माइनस होगा तो देखो B आ गया, माइनस B आएगा, माइनस बाद में साइन ले लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये भी तरीका हो सकता है। तो थोड़ा रुको, सोचो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात आप छोड़िए, बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 को हम लोग ऐड करेंगे और करके कहाँ लिखेंगे, R1 में। R2 और R3 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, 2A प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों वही रहेगा, C प्लस ए, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ये फॉर्मेट में आ गया हमारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को। एक पूरे रो में 2 है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, देखो 2 आ गया हमारा, एक काम हो गया, 2 आ गया। A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, राइट। अब देखिए दूसरा पार्ट, देखिए यहां पर ए लाना अभी छोड़िए, पहले बी आ जाए, यहां पर सी आ जाए, यहां क्यों, यहां आर, यहां वाई और यहां जेड। तो कैसे, अगर हम a प्लस बी प्लस सी इसमें माइनस कर दें तो माइनस बी आएगा, ये क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा, और यहां क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। तो जो R1 है उसको आप R2 और R3 में माइनस कर दीजिए, तो नीचे वाला ये टर्म आपका आ जाएगा, साइन माइनस आएगा, उसको हम कॉमन बाद में ले लेंगे, पॉजिटिव तो हम बना ही लेंगे। तो आप क्या काम करो, बाय R2 को क्या कीजिए, R2 माइनस R1, और R3 को भी कीजिए R3 माइनस R1। R2 को R1 से माइनस करके हमको R2 में लिखना है, R3 से R1 को माइनस करके हमको R3 में लिखना है, लेकिन हमको फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जरा आप माइनस करके लिखिए, देखो क्या आता है, मैं इधर आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दो सभी बच्चे। यहां तो A प्लस बी प्लस सी है, P प्लस क्यू प्लस आर है, ध्यान दीजिए, माइनस करके देखो, यहां आएगा माइनस बी, माइनस क्यू, माइनस वाई, माइनस सी, माइनस आर और माइनस जेड, करके देखो, माइनस करके देखिए। C प्लस ए चला जाएगा तो माइनस बी, P और R चला जाएगा माइनस क्यू माइनस जेड, A प्लस बी जाएगा माइनस सी, यहां माइनस आर बचेगा, यहां माइनस जेड बचेगा। आ गया। अब क्या करना है, यहां पर A लाना है, यहां पर P लाना है, यहां पर X लाना है। तो इस दोनों को ऐड कर दो जी, फिर ऊपर वाले में
बाय R1 प्लस R1 R2। यहां पर बी और सी को कैसे हटाएंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो बी सी हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। थोड़ा सोचो, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो यहां पर केवल R1 पर इफेक्ट करेगा 2, यहां ए बचेगा, यहां पी, यहां एक्स, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। दोनों रो में माइनस है 2, इसमें भी -1 कॉमन निकलेगा, इसमें भी -1 कॉमन निकलेगा। क्या हो गया, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आ गया है आपका आंसर। तो बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आंसर निकालना है, यही आपका RHS है। ठीक है, यही आपका RHS है, प्रूव्ड। दोनों को समझ में आ गया। तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो जो सवाल आप पढ़ोगे एग्जामिनेशन में वही आएगा, उसी तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। अब डिटर्मिनेंट का अगर बड़े बड़े सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ध्यान दो, तो बड़े सवाल को यदि आप सॉल्व करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखें। यहां पर कुछ नोट में समझा देता हूं, अगले क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। गौरव, नित्य आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है समझ में? जल्दी बोलो, यस या नो में जवाब दो। एक मैं टिप्स दे देता हूं, फॉर डिटर्मिनेंट solution number 1, try to make equal any row या कॉलम। पहले कोशिश कीजिए कि कोई हालत में रो एंड कॉलम क्या हो, आप इक्वल हो जाएं। ऐसा करना चाहिए आपको, सोचना चाहिए, सोच डेवलप करना हो आपको कि कोई भी रो या कॉलम को आप इक्वल करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, ट्राई टू मेक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ये मैं यहां लिख दूं, ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। ट्राई टू मेक एलिमेंट 0, कोशिश कीजिए कि 0 एलिमेंट को हम बनाएं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो जितना भी एलिमेंट है मैक्सिमम एलिमेंट को आप क्या कीजिए, 0 बनाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू मेक एलिमेंट 0 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों काम पर आप कंसंट्रेट करते हैं तो डिटर्मिनेंट का सलूशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, पूनम जी पहली क्लास है आपकी। हेलो, तो 1 to 5 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बनाया बताया है, तो 1 to 5 आप ट्राई करोगे। आप एग्जाम्पल, आपके लिए होमवर्क है सबके लिए, आप एग्जाम्पल सॉल्व, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल ऑल क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के पहले आपको सॉल्व करके लाना है। अगले क्लास में मैं सबको पूछूंगा। ठीक है, तो जितने भी हैं सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज के बहुत सारे सवाल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पूनम जी आप सीबीएसई बोर्ड से हो?
अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ये काम करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, नए उत्साह के साथ नया काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सबको। 1 to 5 सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, ठीक है। और मेरा ये नंबर है, अगर किसी को दिक्कत है फिर बता दूं, 9910333152। आप इस पर संपर्क करके हमसे कोई क्वेश्चन और क्वायरीज भी ले सकते हैं। एक मेरा यूट्यूब चैनल है शंकर सर मैथ्स क्लासेस, आप शंकर सर मैथ्स क्लासेस पर एक पूरा मैंने फोल्डर बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, वो सिलसिलेवार ढंग से आपका है। आप वैसे भी पढ़ोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। शंकर सर मैथ्स क्लासेस का जो हमने यूट्यूब चैनल आपको बताया, अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप इस पर हमको संपर्क करेंगे, मैं भेज दूंगा। मिसलेनियस के जो हार्डर प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करके मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के, ठीक है। और आप उसको कभी भी देखेंगे, आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।